हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की कुछ बातें केवल अपने आप तक ही सीमित रखता है। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने राज दूसरों को बता देता है तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। इन बातों को न मानकर हम जीवन में कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसका परिणाम हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसीलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन सी बातें दूसरों को नहीं बताते, लेकिन हम और आप इन बातों को सामान्य समझकर दूसरों को अवश्य ही बता देते हैं। आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम आपको ऐसी 7 बातें बताएंगे जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति किसी से नहीं बताते। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। यह एक गरीब युवक की कहानी है जिसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह हमेशा चिंतित रहता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए काम की तलाश में वह दिन रात दर दर भटकता, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता था। काफी समय तक काम ढूंढने के बाद जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने उम्मीद छोड़ दी। इसी बीच एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं हार गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या करूं। अब परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा। मैं गांव के हर घर में काम मांगने गया, काम की तलाश में दिन रात भटकता रहा, लेकिन गांव में हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अपने परिवार का पेट पालने की चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता, इससे मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? यह सब सुनकर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि उसे अपनी मजबूरी बताकर लोगों से काम मांगना चाहिए। जब लोगों को उसकी मजबूरी का पता चलेगा तो लोग दयावश कुछ न कुछ काम उसे अवश्य ही दे देंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर अगले दिन सुबह सुबह वह एक व्यापारी से दोबारा काम मांगने गया, जिसने उसे कुछ दिन पहले ही काम देने से यह कहकर मना कर दिया था कि उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन इस बार उस गरीब युवक ने अपनी पत्नी की बात को ध्यान में रखते हुए हाथ जोड़कर काम के लिए बहुत विनती की। हमदर्दी हासिल करने के लिए उसने अपने घर की हालत और गरीबी के बारे में भी बताया और अंत में उसने यह भी कहा कि काम का जो भी वेतन मिलेगा उससे वह संतुष्ट हो जाएगा। गरीब युवक की बात सुनकर उस व्यापारी ने उसे नौकरी दे दी और उसे अपने अनुसार वेतन देना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से वह गरीब युवक रोज सुबह जल्दी काम पर जाने लगा। वह अपना सारा काम पूरी लगन से करता और देर रात काम करके घर वापस लौटता। काम मिलने से वह बहुत खुश तो था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि दूसरों से ज्यादा काम करने के बावजूद भी उसकी वेतन दूसरों से काफी कम थी। उस गरीब युवक के सामने तो उसके मित्र उसे सहानुभूति दिखाते और मीठी मीठी बातें करते, परंतु पीठ पीछे वे लोग उसका मजाक बनाते, उसके बारे में बुरा बोलते कि वह कितना मूर्ख है जिसका मालिक ज्यादा काम लेकर उसका फायदा भी उठाता है और उसे बेवकूफ बनाकर चुप भी करा देता है। इधर धीरे धीरे उस युवक का मन अपने काम से हटने लगा। जब भी वह काम करता तो उसके दिमाग में एक ही बात आती कि कैसे उसके मालिक ने उसकी स्थिति का फायदा उठाकर कम पैसों में उससे ज्यादा काम करवाता है। उसका वेतन कम होने के कारण अन्य कर्मचारी भी उसका सम्मान नहीं करते। इससे उसके आत्मसम्मान को भी बहुत ठेस पहुंचने लगी और एक दिन उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद पैसे मिलने बंद हो गए, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो गई। अब वह फिर से अपने परिवार के लिए पर्याप्त खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दोस्तों और परिवार से कुछ पैसे उधार देने को कहा, लेकिन किसी ने भी पैसे उधार देकर उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में सभी को पता था। सब सोचते थे कि अगर वे उस बेरोजगार युवक को पैसे दे देंगे तो वह पैसे कैसे लौटाएगा, क्योंकि अब उसके पास तो नौकरी भी नहीं थी।
इस डर से उसे कोई भी पैसे देकर मदद नहीं करता था। दिन ब दिन उसकी पारिवारिक स्थिति और भी खराब होती गई और यहां तक कि उसके परिवार को बिना भोजन के भी दिन गुजारने पड़े। अपनी पारिवारिक स्थिति देखकर वह इतना चिंतित रहने लगा कि उसे रात को नींद भी नहीं आती। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके पास आते और उसे ज्ञान की 2-3 बातें सुनाकर चले जाते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। एक दिन उस गरीब युवक को पता चला कि उसके गांव में भगवान बुद्ध आए हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वह युवक अपने परिवार की स्थिति से इतना दुखी था कि वह जल्द से जल्द भगवान बुद्ध से मिलने गया। जब महात्मा बुद्ध ध्यान से बाहर आए तो उन्हें देख वह युवक रो पड़ा और रोते रोते उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उसने बताया कि कैसे उसके मालिक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे काम कराया और पर्याप्त पैसे नहीं दिए। उसके रिश्तेदार और दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसने अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी सब कुछ बता दिया। सारी समस्या सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम थोड़ा सोच विचार से काम करते तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। अगर तुम इन 7 बातों को ध्यान से सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह की समस्याएं कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी। पहली बात है अपनी मजबूरी के बारे में बताना। भगवान बुद्ध के अनुसार हमें अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप किसी को अपनी मजबूरी के बारे में बताएंगे तो जरूरत पड़ने पर वह व्यक्ति आपकी मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। हो सकता है कि लोग आज आपकी मदद करें, लेकिन कल वह आपका फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कोई आपकी मजबूरी जानकर आपका फायदा न उठाए, लेकिन वह आपके पीछे दूसरों से आपके बारे में बातें अवश्य करेगा और इस तरह तीसरा व्यक्ति भी आपकी मजबूरी के बारे में जान जाएगा। अगर आज आप अपना स्वाभिमान खोकर किसी को अपनी मजबूरी के बारे में बताते हैं तो कल आप इसी वजह से समाज में सम्मान खो देंगे। अपने घर की आर्थिक स्थिति किसी को बताने की बजाय सुधारने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इंसान अपनी मजबूरी तब किसी को बताता है जब उसे सहानुभूति या किसी आर्थिक मदद की उम्मीद होती है। अगर आप अपनी मजबूरी के कारण बार बार किसी से मदद मांगेंगे तो आप निश्चित ही उस व्यक्ति की नजरों में गिर जाएंगे। वह इसके बारे में दूसरों को भी बताता है तो इससे आप दूसरों की नजरों से भी गिर जाते हैं और उनके मन में भी आपके बारे में यह धारणा बन जाती है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही असफल है, जो बार बार मदद मांगता है। दूसरी बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। अगर आपने अतीत में ऐसी गलतियां की हैं और उसे सुधारना चाहते हैं तो इसके बारे में किसी और को बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी गलतियों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उनकी नजरों में आपका चरित्र गठित हो जाएगा। उसके बाद यदि आप भविष्य में 100 अच्छे कार्य भी करते हैं तो भी वह आपको हमेशा उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए अपने बारे में बुरी बातें करके अपने चरित्र को किसी भी आदमी की नजर में बुरा गठित न होने दें। अपने अतीत को बताने के अलावा लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, अपनी भविष्य की रणनीतियों के बारे में दूसरों को बताकर। उन लोगों को हमारी भविष्य की रणनीति के बारे में बताना जिनका हमारी भविष्य की रणनीति से कोई लेना देना नहीं है, मूर्खता है। उन लोगों के सामने अपनी रणनीतियों का खुलासा करने का क्या मतलब है जो भविष्य में आपके काम का हिस्सा ही नहीं है। वे आपकी मदद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने मकसद से भटकाने का माध्यम जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि घर में जो चर्चाएं होती हैं उसे बाहरी लोगों को नहीं बताना चाहिए। यदि आप परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत मामलों को बाहरी लोगों को कहते हैं तो आप किसी बाहरी व्यक्ति को घर में घुसने का मौका दे देते हैं। इससे आपकी समस्याएं तो हल नहीं होती। इसके विपरीत बाहरी लोग आपके घर के निजी मामलों को जानकर आपके परिवार के सदस्यों के संबंधों में दूरियां पैदा करने का प्रयास करते हैं। इससे परिवार में अशांति और कलह का माहौल बन जाता है। चौथी बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी आय अर्थात इनकम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी इनकम के बारे में बताएंगे तो जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होगी तो वे आपसे बार बार मांगेंगे।
अगर आप कभी उन्हें पैसे देने से मना कर देंगे तो वे सोचेंगे कि इसके पास बहुत पैसा है, ये मेरी मदद कर सकता है, लेकिन यह करना नहीं चाहता। इसका नतीजा यह होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी इनकम या सैलरी कम होगी तो लोग आपकी काबिलियत को गलत आंकेंगे या आपका मजाक बनाएंगे। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक बुद्धिमान आदमी की 5वीं बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह है आपकी कमजोरी और आपकी ताकत के बारे में किसी को नहीं बताना। अक्सर इंसान को अपनी ताकत और कमजोरियों का पता नहीं होता। यदि आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी यह जानते हुए कि हमारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं। कई बार हम अपनी कमजोरियां और ताकत दूसरों से शेयर करते हैं। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, उन्हें भी कभी अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में न बताएं। अगर दूसरों को आपकी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो वह समय आने पर आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और यदि उन्हें आपकी ताकत के बारे में पता चल जाएगा तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि जब आपकी ताकत सामने वाले को पता चल जाएगी तो वह उसका तोड़ भी निकाल लेगा। छठी बात जो ध्यान में रखनी है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। यदि आप दूसरों को अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं तो वे आपके दोस्तों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं, और आपके दोस्तों से आपके बारे में सब कुछ जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर सामान्य लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको अपने दुश्मन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपका मित्र है, अगर वह भविष्य में आपके खिलाफ जाता है तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि भी पहुंचा सकता है। 7वीं और अंतिम बात है कि जब आप दान करें तो इसके बारे में किसी को न बताएं, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। अगर आप किसी को दान देते हैं और इसके बारे में सबको बताते हैं, इसका मतलब आप सबको बता रहे होते हैं कि आप कितने परोपकारी व्यक्ति हैं, आपका दिल कितना बड़ा है। ऐसा करने से आपके मन में अहंकार पैदा होता है और अहंकारी व्यक्ति का पतन निश्चित है। महात्मा बुद्ध से इन बातों को जानकर उस गरीब युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया। महात्मा बुद्ध ने उसे किसी एक काम में महारत हासिल करने के लिए प्रेरणा दी और उस विशेष काम के बल पर नौकरी ढूंढने के लिए कहा। उस युवक ने ऐसा ही किया और देखते देखते वह एक धनवान और समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इन 7 बातों को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आप अपने परिवार में न केवल खुशियां ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के द्वारा भविष्य में भी आने वाली समस्याओं से बचकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।